गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज है वो है नो बॉलीवुड नंबर्स इन बीटिंग रिट्रीट। तो जो बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी होने वाली है रिपब्लिक डे पर, उसमें कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग नहीं बजाया जाएगा, तो ये कहा गया है इस न्यूज़ में। जो सेकेंड न्यूज है वो बात करती है मैरिटल रेप सेंटर 6 टाइम इन हाई कोर्ट। जो मैरिटल रेप है उसके रिगार्डिंग जो रूल रेगुलेशन को लेके जो अभी देश में मुद्दा चल रहा है कि जो मैरिटल रेप है उसके रिगार्डिंग कुछ पनिशमेंट या जो रूल होना चाहिए। तो जो मैरिटल रेप है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ डाटा है जो मैरिटल रेप से रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया है मोर देन 2/3 ऑफ मैरिड वुमेन इन इंडिया एज्ड 15 to 49 हैव बीन बीटन और फोर्स्ड टू प्रोवाइड सेक्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन। ये कहा गया है यूएन पॉपुलेशन फंड की जो रिपोर्ट है उसमें। और जो सेकंड है वो है जो इंटरनेशनल मेन एंड जेंडर इक्वलिटी सर्वे है 2011 का। उसमें बोला गया है 1 in 5 मैन हैज फोर्स्ड हिज वाइफ और पार्टनर टू हैव सेक्स। तो ये बोला गया है इंटरनेशनल मेन एंड जेंडर इक्वलिटी सर्वे में, जो कि है 2011 का। और अगर बात करें मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की, 104 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। और अगर बात करें इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना, जहाँ पे मैरिटल रेप है उसको क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो इसमें जो आप आईपीसी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 375, जो कि बात करता है कि अगर जो मैरिड वुमन है उसकी एज 15 साल से ऊपर है और उसके साथ में मैरिटल रेप किया जाता है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, ऐसा कहा गया है जो आईपीसी का सेक्शन 375 है उसमें। इस कारण इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 376, जो कि बात करता है जिस वुमन के साथ में रेप किया गया है उसके साथ में अगर क्रिमिनल के द्वारा शादी कर ली जाती है तो उसको रेप नहीं माना जाता है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये भी क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस वुमन के साथ में रेप किया गया है वो उस क्रिमिनल के साथ में शादी करे या ना करे, ये डिपेंड करता है उसकी लिबर्टी, उसकी प्राइवेसी और उसकी चॉइस पर। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, वो प्रोवाइड करता है सिविल रेमेडी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इंडिया इजराइल मार्क के मेजर माइलस्टोन। तो ये इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में बात करता है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बुर्किना फासो के बारे में है। इसमें जो विद्रोही सोल्जर्स है उनके द्वारा जो वहां के प्रेसिडेंट है बुर्किना फासो के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसके बारे में ये न्यूज है। तो जो इजराइल और बुर्किना फासो है इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है इजराइल और ये बॉर्डर टच करता है सीरिया के साथ में, जॉर्डन के साथ में, इजिप्ट के साथ में और मेडिटेरियन सी के साथ में। इधर ये टच करता है रेड सी को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है वेस्ट बैंक, ये है गाजा, ये है तल अवीव और ये है जेरूसलम, ये है गोलन हाइट, जो कि एक डिस्प्यूट का मैटर रहता है सीरिया और इजराइल के बीच में। और याद रखिएगा ये लेबनान को भी टच करता है। और अगर बात करें बुर्किना फासो की लोकेशन की, तो ये है बुर्किना फासो, जिसकी जो कैपिटल है उसको प्रोनाउंस किया जाता है वागाडुगु के रूप में। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बॉर्डर टच करता है माली के साथ में, नाइजर के साथ में, बेनिन के साथ में, टोगो के साथ में, घाना के साथ में और कोट डिलीवायर के साथ में। इसको प्रोनाउंस किया जाएगा कोट डिलीवायर। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है पाकिस्तान गेट इट्स फर्स्ट वुमन सुप्रीम कोर्ट जज। तो पाकिस्तान में अभी फर्स्ट वुमन जज बनी है सुप्रीम कोर्ट में, जिनका नाम है आयशा मलिक। नेक्स्ट जो न्यूज है वो यूक्रेन और रसिया के क्राइसिस के बारे में है। रसिया के द्वारा जो आर्मी ट्रूप बिछाया गया है यूक्रेन के बॉर्डर पर, तो उसके लिए जो नाटो जो मेंबर कंट्री है उनके द्वारा हेल्प भेजी गई है यूक्रेन के लिए, तो उसके बारे में ये न्यूज है। और अगर बात करें नाटो की, इसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसे बनाया गया था 1949 में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और अगर बात करें यूक्रेन की लोकेशन की, तो वो हम देख लेते हैं। ये है यूक्रेन, जिसकी कैपिटल है कीव और ये बॉर्डर टच करता है रसिया के साथ में, बेलारूस के साथ में, पोलैंड के साथ में, स्लोवाकिया के साथ में, हंगरी के साथ में, रोमानिया के साथ में और मोल्डोवा के साथ में। और ये जो है ये क्रीमिया वाला भाग है, जो कि डिस्प्यूट का मैटर रहता है रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो याद रखिएगा जो यूक्रेन है वो बॉर्डर टच करता है ब्लैक सी के साथ में, ये है ब्लैक सी। और जो ब्लैक सी है उसको एग्जिन सी के नाम से भी जाना जाता है।
आगे एडिटोरियल दिए हुए हैं, तो ये वाला एडिटोरियल बात करता है और जो जीडीपी ग्रोथ है उसके बारे में। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है आरबीआई के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो काम करती है फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द आरबीआई और सेट इन्फ्लेशन टारगेट, तो ये डिसाइड किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा। और अगर बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें जो 3 मेंबर होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट के, और जो 3 अदर मेंबर होते हैं वो होते हैं आरबीआई, जिनमें गवर्नर है वो भी शामिल है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में दे रखा है। तो जो डब्ल्यूपीआई है उसे बोला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो सीपीआई है उसे बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर बात करें इसको रिलीज करने की, तो जो डब्ल्यूपीआई है वो रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। और अगर बात करें सीपीआई को रिलीज करने की, तो रिलीज किया जाता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो डब्ल्यूपीआई है वो मेजर करता है ओनली गुड्स को, और जो सीपीआई है मेजर करता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो आइटम कवर किए जाते हैं डब्ल्यूपीआई के अंडर में वो है 697, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें सीपीआई में जो आइटम है वो कवर किए जाते हैं, जो रूरल बास्केट है उसमें है 448, और जो अर्बन बास्केट है उसमें है 460, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और जो बेस ईयर है, तो जो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है वो है 2011-12, और जो सीपीआई है बेस ईयर है 12, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो दोनों एडिटोरियल है ये बात करते हैं ओमिक्रॉन के बारे में, तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। ये वाला एडिटोरियल बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो इसका जो स्टैटिक पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स का वो हम देख लेते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें राइट टू इक्वलिटी की, तो वो आते हैं आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, तो ये ध्यान रखिएगा। जो राइट टू फ्रीडम है वो आते हैं अंडर आर्टिकल 19 टू 22, और जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो आते हैं आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो आता है आर्टिकल 25 टू 28, और जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है वो आते हैं आर्टिकल 29 टू 30, और जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज हैं वो आती हैं आर्टिकल 32 के अंडर, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की। और अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो वो आती हैं 2 to 6 जो आर्टिकल है उसके अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है जो अभी कोविड-19 को लेकर सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों का प्रॉपर वैक्सीनेशन करके। और जो स्कूलों को अभी कुछ स्टेट्स में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इसमें सॉल्यूशन दे रखा है कि जो स्कूलों को बंद करना सही एक डिसीजन नहीं है। हाँ, ये किया जा सकता है जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो स्टूडेंट्स है जो टीचर है उनको अवेयर किया जाए। नेक्स्ट वाला एडिटोरियल बात करता है कि इंडिया की जो पड़ोसी कंट्री हैं उनसे इंडिया कुछ सीखना चाहिए द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल नहीं दे रखा है। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।